एक संत कहते हैं एक बार का मतलब एक त्रेता की बात। तो त्रेता एक का मतलब क्या होता है? बोले 1000 चतुर्युग बीतते हैं। आज भी अगर काल की गणना होती है तो ब्राह्मण जब हम पूजन करने बैठते हैं तो ब्राह्मण संकल्प पढ़ते हैं, और संकल्प में जब काल की गणना होती है तो क्या कहते हैं? अष्टाविंशतितमे कलियुगे, यानी 28वां कलियुग। यानी इसके पहले 28 त्रेता, 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर और 27 कलियुग बीत गया है। तो उन 28 त्रेता में से किसी एक त्रेता है। क्योंकि कभी कभी लोग प्रश्न कर देते हैं ना कि वहां पर भगवान राम जब गए जनकपुर और वहां सीता जी ने गौरी जी की पूजा करी और फिर सीता जी का हरण करके रावण लेकर के गया, तो सती जी थी यहाँ पर, ये कैसे हो गया? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं एक बार वो हो सकता है किसी और त्रेता की घटना है, ये अलग त्रेता की घटना है। तो एक त्रेता में ऐसी घटना घटी है। उस समय भी राम जी का अवतार हुआ था, लेकिन उस समय पार्वती नहीं बल्कि सती शरीर में थी। तो सती जी से भगवान शिव ने कहा, देवी हाँ चलो, कहाँ कथा सुना। सती जी ने कहा, आप तो स्वयं कथा के सागर हो, आपको कथा सुनने की क्या जरूरत है? और अगर सुनने की इतनी इच्छा हो ही रही है ना तो बुला लेते हैं यहीं पर। शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, कथा सुनने जाना चाहिए, कथाकार को बुलाना नहीं चाहिए। ये तो समय कलयुग का आ गया है। आजकल कथाकार घर घर पहुंचने लगे हैं पंकज जी, वो एक अलग बात है। लेकिन परंपरा थी पहले, शुरू में भी कहीं भी ज्ञान अर्जित जिसको करना होता था वो गुरुओं के पास जाते थे। शिक्षक घरों में जाकर के नहीं पढ़ाते थे, बल्कि विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर के पढ़ता था। वो यहाँ आकर के नहीं पढ़ाते थे। वो तो कण का जब लोभ हो गया है तो घर घर पहुंचने लगे। भगवान शिव ने कहा कि हमें कथा सुनने के लिए चलना है। क्यों? कथा सुनना है तो महात्मा से क्यों सुने कथा? बोले कथा सुनने का लाभ तो महात्मा से ही होता है। आपने पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारे बीज गिरे हुए देखे होंगे, लेकिन वहां पर पीपल का पौधा नहीं निकलता। पौधा कहाँ निकल रहा है? कुएं में, पहाड़ पर, जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि यहाँ पीपल का पौधा हो सकता है, वहां भी पीपल का पौधा निकल जाता है और बिना पानी दिए बढ़ता ही रहता है। कैसे? कभी सोचा? जानते हो कोई उस बीज को पक्षी खाता है, अपने अंदर पेट में उसको पकाता है, पचाता है, उसके बाद जब विष्ठा के माध्यम से वो बीज बाहर निकलता है तो कहीं भी वो बीज पड़ जावे, पानी हो न हो, उसमें से पौधा निकल जाता है। ठीक इसी तरह से शास्त्र वो बीज है। महात्मा अध्ययन करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, पचाते हैं, पकाते हैं, उसके बाद अपने मुख के माध्यम से जब उस बात को बाहर निकालते हैं तो चाहे कैसा भी निष्ठुर हृदय वाला क्यों न हो, नास्तिक क्यों न हो, पाषाण हृदय वाला क्यों न हो, उसके हृदय में भी भक्ति का पौधा निकल जाता है। इसीलिए महात्मा से कथा बताते हैं। शास्त्र को आप पढ़ोगे ज्ञान होगा। मैं इस बात को खंडित नहीं करता, जानकारी हो जाएगी, लेकिन उस जानकारी से क्या लाभ? जानते कौन नहीं है? सबको पता है झूठ बोलना, किसको नहीं पता? लेकिन अपने जीवन में है नहीं। जानते सब है झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। और एक बात और निवेदन कर देता हूं, न तो ज्ञान की वजह से हम इस संसार में आए, और मुझे लगता है ज्ञान से मुक्ति हो जावे वो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है। हम इस संसार में आए लगाव की वजह से, और लगाव ही हमें इस संसार के बंधन से हटा भी सकता है।
फर्क क्या है, दिशा बदलनी है। छोटे लगाव ने हमें बंधन में बांध दिया, व्यापक लगाव होगा तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संसार से लगाव रखा तो हम जन्म में आ गए, और यही लगाव अगर परमात्मा से लगा लिया हमने तो हम इस बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे। किसी जगह पर अगर पानी गिर जाए और वहां पर जाओ तो आपके पैर में कीचड़ लगेगा। कीचड़ बनने का कारण क्या है? पानी। पहले जब आप वहां गए तो पानी नहीं, कीचड़ नहीं लगा आपके पैर में। पानी उस जगह पर गिरा, आप वहां गए तो आपके पैर में कीचड़ लगा। अच्छा, पैर में कीचड़ लग जाए तो कीचड़ साफ करने का कारण क्या होगा? वो भी पानी से कीचड़ को साफ भी किया जाता है। पानी ने कीचड़ को बनाया, अब निर्भर हमारे ऊपर करता है उस पानी को हम कीचड़ बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या कीचड़ को साफ करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। पानी तो वही, इसी तरह से लगाव वही। और एक उदाहरण, ताला वही है, चाबी वही है। अगर चाबी को बाईं ओर घुमा दिया जाता है तो ताला बंद हो जाता है, चाबी को दाईं ओर घुमा दिया जाता है तो ताला खुल जाता है। अगर हमने अपने मन को संसार की ओर लगाया, बंधन में आ गए, और इसी मन को परमात्मा की ओर लगा दिया, बंधन से मुक्त हो जाएगा। और परमात्मा से मन लगाने का जो उपाय है वो है कथा। जितनी आसानी से कथा में भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, कहीं और नहीं लगेगा। एक संत बहुत सुंदर भाव कहते थे कि मंगल ग्रह पर वहां की कक्षा की जानकारी लेने के लिए यंत्र भेजा गया, तो वो अपने आप नहीं गया, प्रक्षेपास्त्र में रख करके उसे भेजा गया। उसी तरह से गोविंद के चरणार बिंद रूपी अंतरिक्ष की कक्षा में अपने मन रूपी यंत्र को स्थापित करने के लिए कथा वो प्रक्षेपास्त्र है, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से हम अपने मन को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए देवी कथा सुनने के लिए चलो। अच्छा, एक बात और, शिव जी तो रामचरितमानस की कथा हमारे जीवन की कथा है। मैंने कहा ना भी, सभी रस भरे हुए, व्यवहार, व्यापार, जीवनचर्या, हर बात को कहा गया है। यहाँ भगवान संकेत देते हैं धर्म से जुड़े पूरे परिवार के साथ हम जुड़े, अपनी संतान को भी जुड़े, अपने परिवार को भी जुड़े। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूँ, आपका हितैषी वो नहीं है जो आपको पिकनिक पर ले जावे, आपका हितैषी वो नहीं है जो आपको रेस्टोरेंट में ले जाकर के खिलावे, आपका हितैषी वो नहीं है जो सिनेमा हॉल में ले जाकर के सिनेमा दिखावे, बल्कि आपका हितैषी वो है जो अयोध्या पहुंचा जाए। आपका हितैषी वो है जो भगवान की कथा में आपको बिठा देवे। आपका हितैषी वो है जो भगवान का प्रसाद और भगवान का चरणोदक आपको दिला दे। वो आपका हितैषी, सच्चा हितैषी।